हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की अपने कंटिन्यूस फंक्शन की। तो हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल की हमने बात करी थी। कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल में हमने क्या कहा था कि कोई भी फंक्शन को हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में अगर हमने किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है तो उसमें हम क्या करेंगे। हमने कहा था जब क्लोज इंटरवल में हम चेक करेंगे तो हम क्लोज इंटरवल में क्या थ्रू आउट ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है ये चेक करना पड़ेगा। फिर हमें चेक करना पड़ेगा राइट ऑफ ए पर कंटिन्यूस होना चाहिए और फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट ऑफ बी पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा इन एन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर ओपन इंटरवल ए बी की बात होगी तो ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो थ्रू आउट ए बी कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं कहीं पर भी लूप नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक हो गया। फिर हमने बात करी थी कंटिन्यूस फंक्शन की। फिर और बात हुई थी एवरीवेयर कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस फंक्शन में हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन अगर अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और अगर एवरीवेयर कंटिन्यूस की बात हो रही है कि अगर उसकी डोमेन जो होगी वो रियल नंबर्स होगी तो हम कहेंगे कि हाँ फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। एवरीवेयर कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। वो होता है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन कहीं पर लिखा हुआ आया इट मीन्स इट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। और अगर एवरीवेयर कंटिन्यूस की बात हो रही है तो वो अपने सारे रियल नंबर्स के लिए ओके होगी वो चीज़। और सारे रियल नंबर्स के लिए ग्राफ में कैसे भी खींच दो अपने कॉपी में अपने उसमें तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करेगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, हमने कहा था कि एफ और जी हमारे पास दो फंक्शंस होंगे। उसमें हमारे पास अगर एफ की डोमेन हमने d1 ली और जी की डोमेन हमने d2 ली तो d1 इंटरसेक्शन d2 जो होगी वो इनकी कॉमन डोमेन होती होगी। ठीक है। तो f प्लस जी जो होगा वो कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन d होगा। f माइनस जी भी इसके d में डोमेन में कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके की बात हम परसों कर चुके थे अपने लेक्चर में। अगली बात कर रहे हैं अब हम। ये कह रहा है कि जो इसकी सेकेंड थ्योरम है लिख भी देती हूँ ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमें याद होनी चाहिए चीज है। ठीक है। हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है द कंपोजिशन of two continuous function is a continuous function. The composition of two continuous function, हाँ दोनों continuous function होने चाहिए। f भी अपने आप में continuous function होना चाहिए और g भी अपने आप में continuous function होना चाहिए। तो उनका जो composition होगा वो भी continuous होगा। The composition of two continuous function is continuous function। अगर हमने मान लिया कि f भी कंटिन्यूस है और g भी कंटिन्यूस है तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा मतलब इनसे जो रेडी गॉफ या फॉग अगर पॉसिबल होगा तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। ठीक है। फिर इसने बात कही है अगली जो हमारी थ्योरम कहता है, ये अगली जो प्रॉपर्टी है हमसे कहता है वो है इफ f इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन d देन मॉड f इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन d। इफ f इज कंटिन्यूस on D then mod f is also continuous in domain D। ठीक हो गया। अगर कोई फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है अपनी डोमेन में तो मॉड f भी अपनी डोमेन में ही कंटिन्यूस होगा। ठीक है। यही बात हमने यहाँ पर भी कर दी। अगला कह रहा है अ कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब है जो मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होता है। इससे मतलब हमें क्या समझ में आया, मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। इट मींस इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन नॉट अ एवरीवेयर कंटिन्यूस। ठीक है। अगला कह रहा है अ कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस।
a constant function is everywhere continuous। ठीक हो गया। अगर मैं सारे रियल नंबर्स की बात करूं, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही तो होता है। हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा सारे रियल नंबर्स के लिए, उसकी हमें इमेज मिल रही है तो हम कहेंगे कि हाँ इट्स अ एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अगला कह रहा है द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ऐसे ही अगला वाला क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन की अगर हम बात करें, आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या है फिर अपने आप में, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं हमारे दिमाग में फिगर कौन सा बना जी, हमारे दिमाग में फिगर बनता है इस टाइप का, ये आइडेंटिटी फंक्शन भी हमारे सारे रियल नंबर्स के लिए इमेज दे रहा है, तो इट मींस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस लिख देती हूँ, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आगे जो बात आएगी वो आएगी पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन भी तो हमारा कंटिन्यूअस होता है हर पॉइंट पर, तो हम कहेंगे अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। हमारी पहली चीज आई कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा हमने कहा अगर f हमारे पास कंटिन्यूअस ऑन d है तो मॉड f भी d पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक हो गया। अ कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है और आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अच्छा, इसके लिए एक बात और कह दी है इसने, देखिए मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में स्ट्रिक्टली ये कोई बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो मॉड f भी अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस होगा, उसी डोमेन डी में ही कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होते हैं ये हमारे कंटिन्यूटी के, ये बहुत बिल्कुल अच्छे से हमें पता होने चाहिए क्योंकि अभी आगे डिफरेंशिएबिलिटी में इनका काफी अच्छा यूज होता है। इवन हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमारे पास क्लोज इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होता है या ओपन इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, तो उसमें हम डायरेक्ट कह देते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को देखते ही हम कह देते हैं कि हाँ इट्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस, या आइडेंटिटी फंक्शन दिखेंगे या हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिखेगा। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की तो बात हो रही है, तो लीनियर पॉलिनोमियल टाइप का ही तो है वो। तो हमारे पास जो भी फंक्शंस दिखेंगे वो सब इन्हीं से रिलेटेड होंगे, जो भी फंक्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो हमने थोड़ी सी बात की है ना, हम तो अभी पॉलिनोमियल तक ही पहुंचे। हमने कहा कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो आगे हम ऐसे ही साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, लॉग के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारा काम क्या होता है, क्योंकि थ्योरम्स हमने पढ़ी होती हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन और इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो उतने कॉन्सेप्ट को हम केवल इतना लिख के छोड़ देते हैं और बाकी की चीज जो है उसमें हम LHL RHL वगैरह या जो भी चीज हमने कंटिन्यूटी हमने शो करनी होती है हम शो करते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें काफी अच्छा आइडिया होगा इससे। ठीक है। अच्छा, अगला ये कह रहा है अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कहां तक पहुंचे थे, फिफ्थ, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस लिख देते हैं। ठीक है। सेवेंथ हमारे पास क्या आया, सेवेंथ हमारे पास ये कह रहा है, एक इसमें इसने कॉरोलरी भी दे रखी है, ये कह रहा है एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन की बात तो हमने कही कि ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, लेकिन अगर रैशनल फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो अपनी डोमेन में हो जाएगा भैया आप कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो नीचे वाला रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर में कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। वो चीज जीरो के इक्वल होते ही वो नॉट डिफाइन दे देगा ना, हमारा रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला वहां पर हमें। तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर एक लूप शो करेगा ये, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस है, तो वो तब हम कह देते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक हो गया। अगला कह रहा है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। आपने इसके दो ग्राफ देखे थे, एक ग्राफ तो आपका यूं जाता था और एक ग्राफ आपका यूं जाता था। ठीक हो गया। ये हमारे दो ग्राफ होते थे, इन पे हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, a इज ग्रेटर देन जीरो और a इज लेस देन जीरो वाली बात होती थी ना हमारी, यही तो होता था। हाँ, a इज ग्रेटर देन जीरो और a इज लेस देन जीरो वाला कॉन्सेप्ट होता था। तो उसमें हम कहते थे कि इस तरीके से हमारे
दो ग्राफ बन रहे हैं, मतलब अगर मैं 2 टू द पावर x का ग्राफ खींचूंगी तो ऐसा बनेगा, और 2 टू द पावर माइनस x का ग्राफ खींचूंगी मीन्स 1 अपॉन, इसका मतलब यही तो 1 अपॉन 2x, इसका मतलब हाफ टू द पावर x, हाफ हमारे पास जो चीज आ गई वो उसके लिए ग्राफ जो होगा हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते थे हमारे, एक a इज ग्रेटर देन 0 और एक a इज लेस देन 0। तो जहां पर भी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखेगा तो हम कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब ये फंक्शंस के ग्राफ्स मैंने पहले बता रखे हैं, इसलिए बार बार इसमें ध्यान नहीं लगा रहे हैं हम। ठीक है, अगला हमारे पास आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, हम कहते थे कि अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x है तो हम क्या लिखते थे, log y, ये तो लिखते थे, इज इक्वल्स टू x, log y बेस a इज इक्वल्स टू x हम लिख देते थे। अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x है और हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हमने log ले लिया दोनों तरफ ऑन बेस a, तो हम क्या करेंगे देखिए, हम दोनों तरफ log a बेस a पर log ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, log y बेस a पर हमने log लिया इज इक्वल्स टू log बेस a पर a टू द पावर x, या आ गया log y बेस a इज इक्वल्स टू x log a बेस a। और कोई भी चीज अपनी बेस पर क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, तो हमें क्या मिला, log y बेस a इज इक्वल्स टू x। अब इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, a का बड़ा होना 0 से और 0 और 1 के बीच में लाई करना, ये हमारे पास दो कंडीशंस होती थी, और ये हमारे नेगेटिव नहीं बैठ सकता था। बहुत सारी कंडीशंस होती थी हमारे लॉग फंक्शन में, ये भी हमने पढ़ा है पहले। इनके ग्राफ्स जो होते थे हमारे लाठी की तरह आते थे, एक ग्राफ ऐसा और दूसरा ग्राफ हमारा जो था वो इस तरीके से जाता था। तो ये कंडीशन हमारी a इज ग्रेटर देन 0 और a इज इन बिटवीन 0 एंड 1 के बीच के लिए लाई करती थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कह दे रहा है, फंक्शन में कहीं भी ब्रेक, कहीं पर लूप नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सारे रियल नंबर्स के लिए जो वैल्यू देते हैं, मतलब a टू द पावर x, अगर हमने a टू द पावर x की बात करी तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन का हम जब ग्राफ देख रहे हैं या तो वो ऐसा आ रहा है या हमारे पास कैसा आ रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है। भैया ये तो इस तरफ को जा ही नहीं रहा, सारे रियल नंबर्स के लिए कहाँ रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव के लिए तो रिजल्ट ही नहीं दे रहा। तो हम कहेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कंटिन्यूअस है वो, केवल कंटिन्यूअस है लॉगरिथमिक फंक्शन, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक हो गया, तो हम कहेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, फिगर अगर आपको याद है, ग्राफ्स अगर आपको याद है कि ब्लॉक का ग्राफ कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, तो आप उसको इजीली अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये हमारे पास अगली चीज आ गई, द साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अच्छा 9, अब हम घुस गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस क्यों, इसका ग्राफ आपको पता है कैसा ग्राफ होता है इसका, ये और ये ऐसे ही सब जगह शो करता है ना। तो हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हर एक रियल नंबर के लिए इमेज मिल रही है, और इमेज क्या है हमारे -1 से 1 के बीच का एलिमेंट। तो साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसी तरीके से अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करूं तो कॉस फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस फंक्शन का दिमाग भी लगा, ग्राफ भी लगाओ दिमाग में तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ये। ठीक हो गया, तो हमें ये भी पता चल गया कि कॉस फंक्शन इज ऑल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अगला आया हमारे पास, ये आप समझ रहे हैं, अभी हम बहुत ही प्यारी प्यारी चीजों में आने वाले हैं इससे रिलेटेड, अभी आपको समझ में आएगी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्यों कह रही थी मैम ऐसा है, आपको तब समझ में आएगा। 11th हमारे पास है tan फंक्शन। tan फंक्शन के बारे में बात करिए। tan फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अगर मैं इसका ग्राफ देख रही हूँ तो इसके ग्राफ के लिए हम कुछ इस तरीके से बनाते थे, और ये ग्राफ बनता था जी हमारा, याद आ रहा है। तो ये हर एक पर वैल्यू दे रहा है क्या, कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं है ना, इनफाइनाइट कहाँ पर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर हमें ये क्या दे रहा है, एसिम्प्टोट्स दे रहा है, मतलब ये हमें
इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है या नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है, तो इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। आ गई ना बात समझ में। इसी तरीके से अगर 12th की बात करें, 12th हमारा जो है कॉट फंक्शन, तो कॉट फंक्शन में भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कहां पर देता है ये पाई के मल्टीपल्स, और मल्टीपल्स ऑफ पाई में हमें क्या देता है, मतलब एन पाई पर ही हमें क्या देता है, इंफिनिटी को टेंड करता है, तो हम कहेंगे इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। फिर आए हमारे सेक फंक्शन और कॉसेक फंक्शन। सेक फंक्शन और कॉसेक फंक्शंस भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ कटोरे जैसा दिखाते थे ना, ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, इतने के लिए तो वैल्यू ही नहीं देता है, यहाँ पर हमारे पास इंफिनिटी को टेंड हो जाता है, तो हम कहते हैं सेक फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कॉसेक इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो केवल साइन और कॉस फंक्शन जो होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, जबकि टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक और कॉसेक अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, cosec function is continuous in its domain, sec is also continuous in its domain and cot is also continuous in its domain। तो हमने जो जो चीजें पढ़ी, हर एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने जो 12 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अभी तक वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिवाइज करते हैं इन प्रॉपर्टीज का। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर f फंक्शन का डोमेन d1 है और g फंक्शन का डोमेन d2 है, तो इनके इंटरसेक्शन से जो नया डोमेन मिलेगा दैट इज d। तो अगर ये दोनों फंक्शंस हमारे पास f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसकी डोमेन d1 है, g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इसकी डोमेन d2 है, तो इनके इंटरसेक्शन से जो डोमेन मिलेगी d1 इंटरसेक्शन d2, वो हमने d सपोज कर ली, तो f प्लस g जो होगा वो d पर कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही f माइनस जी d पर कंटिन्यूअस होगा। जो पहले की हमने इतनी 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लगभग, वो सारी पहली प्रॉपर्टी के अंदर आ गई। दूसरा हमने आज जो पढ़ा, हमने कहा कि फंक्शन जो होता है, कौन सा फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। अगर दो फंक्शंस जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उनके कंपोजिशन से जो फंक्शन रेडी होगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और वो किस पर कंटिन्यूअस होगा, उसकी डोमेन में। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन भी जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कांस्टेंट फंक्शन को हमने कहा एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हमने कहा आइडेंटिटी फंक्शन को कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हमने कहा पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। रैशनल फंक्शन को हमने कहा कि वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होता है क्योंकि नीचे वाला टर्म इनफाइनाइट दे देता है। फिर आए थे हम लॉगरिथमिक फंक्शन में। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने कहा था कि इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। फिर हम आए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, हमने कहा था कि इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फिर हम आए थे साइन कॉस टेन वाले उसमें हमने कहा था कि साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कॉस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। ठीक हो गया। फिर आए थे हम अपने मॉड्यूलस फंक्शन में, हमने कहा था अगर कोई फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है तो मॉड फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगी आज, फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। क्वेश्चन दे रहा है ये, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू, हमने पहला क्वेश्चन पकड़ लिया, fx, इफ अ फंक्शन fx इज डिफाइंड एज, कैसे दे रहा है, कह रहा है ये मॉड ऑफ x माइनस 4 ओवर x माइनस 4। ठीक हो गया। 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4। शो दैट f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 को छोड़कर इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हमने दिखाना है। मतलब अब देखिए, लिख देती हूं यहां पर, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 4। बहुत ही प्यारी चीज। देखिए, आपसे कह रहा है कि फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये चेक करना है आपको, और किसको छोड़कर, 4 को छोड़कर, क्योंकि 4 पे ये लूप शो कर सकता है, वहां पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है इसमें, इसलिए इसने सीधे सीधे कंडीशन डाल दी है कि x इक्वल्स टू 4 को छोड़कर बाकी जगह पर ये कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, आपको दिखाना है। ठीक है, पहले तो दिए हुए फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल्स टू, हम x नॉट इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 4,
और x इज लेस देन 4, दोनों के लिए यही फंक्शन यूज हो रहा है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 4 मतलब x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे जी, x माइनस 4 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये चीज एज इट इज बाहर निकलेगी, ये चीज पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव चीज एज इट इज बाहर निकलती है, तो हमारा पहला क्या निकला, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 दैट इज 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 है जी, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर x इज लेस देन 4 के लिए भी यही फंक्शन यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 4 इज लेस देन 0, मतलब x माइनस 4 को मैं सॉल्व करती हूँ तो वो हमेशा नेगेटिव आता है, नेगेटिव मॉड्यूलस का काम इसको पॉजिटिव बनाना, तो हमारे पास ये चीज कैसे निकलेगी, माइनस ऑफ x माइनस 4, क्योंकि x माइनस 4 तो अपने आप में नेगेटिव है ना, इसका नेगेटिव माइनस और करोगे तो प्लस बन जाएगी वो चीज, तो ये चीज जो है बाहर कैसे निकलेगी, माइनस के फॉर्म में निकलेगी, ओवर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 फॉर x इज लेस देन 4, और तीसरी चीज इसने 0 दिया है व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, ये बहुत ही प्यारी चीज होती है, ठीक है। अब एवरीवेयर कंटिन्यूअस वाला फंडा, उसके लिए हमारे काम आएंगे हमारी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के लिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहला x इज ग्रेटर देन 4 के लिए, x इज ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से आगे 4 से पीछे, 4 कहीं यहाँ पर होता होगा, 4 से आगे, यहाँ पर हम लूप शो कर रहे हैं अभी, 4 से आगे की बात हो रही है, 4 से पीछे की बात हो रही है, और एग्जैक्टली एट 4 की बात हो रही है, तो मतलब यहीं पर हो रहा है, 4 पे 0 दे रहा है ना, ये 4 पे 0 मतलब इसी को तो इंडिकेट करोगे आप, 4 पे 0 मतलब मैं 4 पे गई, हाइट मेरी 0, तो 4 पे 0 वाले कॉन्सेप्ट को हम यहीं पर तो दिखाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पर हमारी चौक नहीं उठ रही है, यहाँ से पीछे जाने पर हमारी चौक नहीं उठ रही है, लेकिन यहाँ पर ये 0 दे रहा है, अब देते हैं, लेकिन उस पे इसने क्या कंडीशन दे दी कि अगर हमारे पास 4 से ऊपर का कोई भी वैल्यू रखती हूं मैं, 4 से ऊपर की कोई भी वैल्यू रखती हूं मैं, तो हाइट मुझे क्या मिलने वाली है, 1, तो इसका मतलब है मेरा ग्राफ जो है ऐसा जा रहा है जी, ऐसा ऐसा, ये यहाँ पर लूप है, ये यहाँ से जंप है ये कुछ, ठीक है, ऐसा ग्राफ जा रहा है ये, x इज ग्रेटर देन 4 पे 1 हाइट मिल रही है ऑलवेज, और x इज लेस देन 4 पे -1 मिल रही है, और 4 पे एग्जैक्टली 0 मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर हमारा ये लूप दिख रहा है हमें ये वाले पोर्शन पे, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूटी तो दिखाई रहा है, ठीक है। अब एट x इक्वल्स टू 4, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस कैसे शो करते हैं देखते हैं। फॉर x इज ग्रेटर देन 4, फॉर x इज ग्रेटर देन 4 द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 1, और fx इक्वल्स टू 1 अपने आप में कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फिर ऐसे ही x इज लेस देन 4 के लिए हम आए थे, तो x इज लेस देन 4 में हमारे पास फंक्शन किस तरीके से आया, -1, और -1 पे हमारे पास क्या चीज आई जी, fx इज इक्वल्स टू -1 पे हमारे पास फिर से कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो x इज लेस देन 4 और x इज ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। अब हम चेक करते हैं 4 पे ये डिसकंटिन्यूटी तो नहीं शो कर रहा है, ये कह रहा है ये when x is less than 4 we have fx equals to -1 which being a constant function is continuous at each point x is less than 4, similarly for x is greater than 4। अब हम बात करते हैं x equals to 4 की, अब x is equals to 4 की बात करते हैं, हमने इसमें दिखा दिया everywhere continuous at x equals to 4 except at x equals to 4, 4 को छोड़कर दिखाना है, मतलब हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करना है 4 को, तो अब मैं 4 पे क्या चेक करूंगी, अपना LHL RHL और इसकी वैल्यू दिखाऊंगी मैं, हमारे फंक्शन जो होने चाहिए वो सेम आने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम 4 पे डिसकंटिन्यूटी हम किस तरीके से चेक करते थे, आइए बात करते हैं। F1 नेगेटिव इज इक्वल्स टू F1 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू F1 होना चाहिए था ना हमारे पास, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4, F4 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 4 पे हमने चेक करनी है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, F4 नेगेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0, f x की जगह पर आ जाएगा हमारे पास कितने के इक्वल, h माइनस x, क्या पता है यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f4 माइनस x, यही वाली बात तो आई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस x हमारे पास कितने के इक्वल हो गया,
4 माइनस एच, एच 4 माइनस एच रख देते हैं हम अपने दिए वाले में। हमारे पास ये फंक्शन जो आया था एक्स इज ग्रेटर देन 4 के लिए 1 आया था और एक्स इज लेस देन 4 के लिए हमारे पास -1 आया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास जो आई वो -1 के इक्वल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 पॉजिटिव एफ एक्स हमारे पास डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये हमारे पास 1 के इक्वल। फिर हम चेक करेंगे लिमिट f4 इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही -1, राइट हैंड लिमिट आ रही हमारी 1 और हमारा 4 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, क्योंकि आई ले रही है भैया सारी वैल्यूज इक्वल, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट 4, x इक्वल्स टू 4। ठीक हो गए। तो इस तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कल और फिर बात करेंगे इससे अगले लेक्चर में हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में।